गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रियल नंबर। ये चैप्टर फर्स्ट है आपके कोर्स का। वेटेज थोड़ा कम है, 4 से 5 मार्क का नॉर्मली इसका वेटेज है, जिसमें 2 मार्क का एक सम आता है और 1-2 मार्क इसके ऑब्जेक्टिव में यूज होते हैं। उस एंगल से देखें तो ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको याद होगा आपने 9th में भी पहला चैप्टर किया था जिसका नाम था रियल नंबर। अब ये रियल नंबर होते क्या है आपको याद होगा। सबसे पहले आपको यह सिखाया जाता है कि एक होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से, अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर लिख रहा हूं तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलते हैं, वो सब होते हैं नेचुरल नंबर। उसी तरह से सेकंड नंबर आपने देखा था होल नंबर। होल नंबर में हम क्या करते थे, होल नंबर में सिर्फ एक पॉइंट ऐड हो जाती थी, जीरो। जीरो ऐड कर दिया तो नेचुरल नंबर जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्यू सेट देखा था। क्यू में भी आपका क्या आता था, क्यू में फ्रैक्शनल अनफ्रैक्शनल सारे नंबर आ जाते थे। फ्रैक्शनल नंबर आ जाते थे, पॉइंट वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर हम इसमें दिखा सकते थे। बट जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, ये सारी चीजें आपको आने वाली नहीं है, तो जस्ट मैं रिमाइंड करवा रहा था। बट जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में वो सारे के सारे नंबर आ जाते हैं जो अस्तित्व में है, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। आपको याद होगा 9th में करते थे रैशनल नंबर कौन से, इरेशनल नंबर कौन से। तो जब मैं बात करता हूं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, सब तरह के नंबर आ गए। तो अब ये जो रियल नंबर है उसकी स्टडी करने वाले जो मैथमेटिशियन थे उसमें से सबसे पहला मैथमेटिशियन है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स ने आपके रियल नंबर को एक अच्छी खासी स्टडी दी है और उसने अपने कुछ थ्योरम्स बनाए हैं। बट वो थ्योरम ऐसे है चैप्टर 1 के जो हम आमने सामने बैठेंगे तो शायद कुछ अच्छी तरह से वो थ्योरम समझ पाएंगे। 2 या 3 थ्योरम है, बट शायद मैं ऑनलाइन लेक्चर या वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको वो नहीं समझा पाऊंगा। तो बेटर है जब स्कूल या क्लासेस चालू होंगे उस टाइम हम ये 2-3 थ्योरम समझेंगे। नो डाउट थ्योरम कोर्स में नहीं है, आपसे थ्योरम नहीं पूछी जाती है। थ्योरम इन द सेंस फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड्स की थ्योरम वो आपके कोर्स में नहीं, हाँ, बट उससे रिलेटेड सम्स आते हैं, उससे रिलेटेड सम्स आते हैं। सम्स 2 तरह के यूक्लिड्स के, एक तो मैं अभी करवा देता हूं, बाकी जो एक जो थ्योरम बेस है 2 या 3 ऐसे सम आपके पूरे चैप्टर में होंगे। मैं बात कर रहा हूं पूरे चैप्टर की। पूरे चैप्टर में 1 या 2 सम ऐसे होंगे जिनको फिलहाल मैं छोड़ दूंगा, बाद में जब उनको थ्योरम वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। और वो जो सम्स आ रहे हैं वो 1.1 में आ रहे हैं, तो 1.1 के सिर्फ में 2 या 3, टोटल 5 सम है, उसमें से 2 या 3 सम मैं करवा दूंगा आपको। बाकी 1 या 2 सम जो है वो फिलहाल पेंडिंग रख देना। जब हम थ्योरम सीखेंगे, थ्योरम का बेस सीखेंगे तो जाके हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये वर्ड सुना होगा HCF। आपने ये वर्ड सुना होगा HCF, आपको पता भी है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूक्लिड्स ने HCF ढूंढने का एक मेथड सिखाया है। यूक्लिड्स ने, आपने HCF सीखा है 7th में, 8th में, 9th में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM सीखते थे, लोएस्ट कॉमन बेस जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते थे। तो ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, बट एक अलग मेथड से, एक अलग मेथड से यूक्लिड्स ने आपको HCF सिखाया है। वो अलग मेथड क्या है, किस तरीके से हमें करना है, इस वीडियो के थ्रू हम वो सीखने वाले हैं। ओके, तो अब आपको फाइंड आउट करना मैं सिखा रहा हूं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट HCF आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा, मैं वो मेथड से नहीं जा रहा हूं और आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन होगी। फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स मेथड से आपको क्या करना है, इसका HCF ढूंढना है। ये आपका जो मैंने सम लिया है 1.1 का पहला ही सम है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे 1.1 में पहला सम है, उसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया है यू हैव टू फाइंड आउट HCF बाय यूक्लिड्स मेथड। तो यूक्लिड्स मेथड कहा गया तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। अब इस मेथड में करना क्या है, 2 नंबर हमेशा आपको दिए जाएंगे, हमेशा आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ये मेथड यूक्लिड्स ने सिखाया था।
अब क्या करना है, बड़ा नंबर पहले रख लो, तो बड़ा नंबर कौन सा है 225, मैंने रख दिया इक्वल टू 135। ये दोनों इक्वल टू तो नहीं है, मुझे इक्वल टू करना है। कैसे मैं कर सकता हूं, देखो यहां मैंने 225 रखा, यहां मैंने 135 रखा। अब मुझे टेबल सोचनी है, टेबल में कैसे सोचूंगा, देखो 135 को अगर मैं 2 टाइम टेबल लगा लूं तो 270 हो जाएंगे, बट यहां तो मेरा 225 है, तो मैं क्या करूंगा 135 का टेबल कौन सा लग रहा है 1 का ही, तो कितने कम हो रहा है, यहां पर कौन सा नंबर दिया हुआ है 225, उसमें से 1 तो मैंने रख दिया, 135 को 1 से किया तो 135 होगा, और कितने नंबर ऐड कर दूं ताकि ये प्लस हो जाए 225, क्योंकि मुझे दोनों साइड बैलेंस करना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। मुझे क्या करना है, दोनों साइड, यहां मैंने क्या रखा जो बड़ा नंबर था, इक्वल टू मैंने क्या रखा जो छोटा नंबर था। अब मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमें इक्वल करना है, तो 135 को अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो 270 हो जाएगा, बट मुझे 270 नहीं 225 करना है, तो चलो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, रिमेनिंग क्या हुआ, तो 225 में से अगर मैं 135 माइनस कर देता हूं, 5 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, तो ये रह जाते हैं 90, तो इसमें मैंने दिखा दिया प्लस 90। आप ऑब्जर्व कर लो क्या मिला आपको 225 135, ये तो क्वेश्चन था, हमने क्या किया 135, अब मल्टीप्लाई करके और प्लस करके दोनों साइड सेम कर देनी है। मैंने क्या किया 135 इंटू 1 तो 135 हुआ, कितने और कम हो रहा है 90 कम हो रहा है, तो 90, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको क्या देखना है, आपको ये दो नंबर मिल गए, मैंने क्या किया यहां पर बड़ा नंबर 135 रख दिया इक्वल टू दूसरा नंबर मैंने 90 रख दिया, यहां पर मैंने 90 रख दिया। अब 90 रखा, सेम दोनों साइड मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड सेम करना है, तो 90 इंटू 1 करूंगा, क्योंकि जब मैं 90 इंटू 2 कर रहा हूं तो 280 हो गया, तो मैंने क्या किया 90 इंटू 1 कर दिया तो 90 हो जाएगा, तो प्लस कितने करूं ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो 135 में से 90 माइनस कर लो, तो बाकी जो आपका रह जाएगा वो रह जाएगा 45, क्योंकि 90 इंटू 1 90 प्लस 45 इक्वल टू 135। अब मुझे कौन से नंबर मिल गए, यहां से देखो ये मुझे दो नंबर मिल गए, यहां मैंने रख दिया 90, यहां मैंने रख दिया 90, और यहां पर अगर मैं देखूं क्या रखना है मुझे 45, तो ये मैंने 45 रख दिया। अब यहां पर मैंने 45 रखा, आप ध्यान से सुनना दोनों साइड इक्वल करनी है, तो 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 तो 90 हो गया, और प्लस में क्या दिखा सकते हो आप 0 दिखा सकते हो, क्योंकि आप प्लस कुछ करने की जरूरत ही नहीं भी दिखाओगे, तो 45 इंटू 2 90, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जब तक ये करना है जब तक ये 0 नहीं आता है तब तक आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब जब 0 आ गया तो कौन सी वैल्यू यहां पर आई हुई थी 45, सो HCF इक्वल टू 45, आपका जो HCF आया, पीछे आंसर चेक कर लेना, आपका जो HCF दिया गया है 45 दिया गया है, ये हम 7th 8th में भी सीखते थे, बट वहां पर जो हमारा मेथड था वो काफी अलग था। ये मेथड यूक्लिड्स ने सिखाया है, हर एक मेथड के प्लस माइनस होते हैं, ये मेथड जो आपको यूक्लिड सिखाया है तो इसे कहा जाता है यूक्लिड्स HCF फाइंड आउट करना है, बट कौन से मेथड से, यूक्लिड्स मेथड से। एक और सम देख लेते हैं, 2-3 सम देखेंगे आपको ध्यान आ जाएगा। ओके, अब मैंने जो नेक्स्ट सम लिया है वो भी आपका टेक्स्ट बुक का ही है और वो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, बट आपको बोर्ड पे देखना है, मैंने जानबूझ के छोटे सम लिया इलस्ट्रेशन के, क्योंकि जो सेकंड वन था थोड़ा बड़ा था। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है 420, यहां क्या लिखा हुआ है 130, मुझे दो नंबर दिए गए और मुझे कहा गया है HCF फाइंड आउट करो। HCF फाइंड आउट करो कौन से मेथड से फाइंड आउट करो, यूक्लिड्स मेथड से फाइंड आउट करो। तो मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया यहां पर रख देना है बड़ा नंबर जो 420 है, यहां पर रख देना इक्वल टू 130, दोनों को बैलेंसिंग करना है। अब 130 की अगर मैं टेबल लगा रहा हूं तो आप सोचो 13 की टेबल सोचो, क्योंकि 130 13 2 जा 26 होता है, 13 3 जा 39 होता है, 39 मतलब 390 हुआ। तो अगर मैं 130 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, सोचो 130 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करना हूं तो भी कितना आ जाएगा मेरा 390 आएगा, और यहां बैलेंस करने के लिए 420 चाहिए, तो कितना रिमेनिंग रह जाता है, रिमेनिंग रह जाएगा 30, कितना रिमेनिंग रह जाएगा 30।
सेम वे में अभी मुझे दो नंबर मिल गए 130 और 30, तो यहां मैंने रख दिया 130 और इक्वल टू यहां कितना रख दिया 30। अब 130 है और 30 है, आप सोच के देखो 30 की टेबल तो इजी है, 3 की टेबल सोचो तो 30 की टेबल अगर मैं लगा रहा हूं तो 30 फोर्जा होगा, 30 फोर्जा अगर मैं कर रहा हूं तो 120, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, उससे छोटा हुआ 120 हुआ, कितने और कम रह गए, बाकी 10 कम रह गए, तो ये मैंने 10 दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट नंबर ले रहा हूं ये दोनों, तो यहां मेरा आ गया 30 और यहां पर मेरा आ जाएगा 10। अब आपको पता है मुझे दोनों साइड इक्वल ही करने हैं, 10 को 3 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, प्लस में क्या रह जाएगा 0। जहां तक 0 नहीं आता है तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। आप देखो लास्ट डिजिट आपके पास कौन सा रहा 10, सो HCF ऑफ दिस सम इक्वल टू 10। अब मैं टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा सम है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, नंबर बड़े हैं, मेथड तो वही रहेगा। और मेरे पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है 196, यहां रखा गया है 196 एंड 38,220, 38,220, इसका मतलब ये दो नंबर है, दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। और कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, यूक्लिड्स मेथड से फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने आपको क्या कहा था, बड़ा नंबर ले लो, बड़ा नंबर मैंने ले लिया 38,220 इक्वल टू मैंने क्या किया 196। अब इसमें बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, तो हम सोचेंगे, चलो ठीक है, रफली आइडिया मैं आपको दूं, ये है 38,220, 38,220। आप सिंपली सोचो ये है 196, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1960, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हो जाएगा 19,600, 19,600। बट यहां तो समथिंग को 38,000 है, मतलब 100 से भी मल्टीप्लाई करने से आपका 19,000 आ रहा है। अब यहां लिखा हुआ है 38,000, मतलब 19,000 का डबल, तो समथिंग अबाउट 200 के आसपास की कोई फिगर होगी जिसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करके देखते हैं 200 के आसपास। चलो मैं 190 ले लेता हूं, 190, तो यहां मैं मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं 196, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 190 के साथ, 190 के साथ मल्टीप्लाई। आप मेथड मल्टीप्लाई का कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहले देखो 0 रखा मैंने, 19 6 19 5 होता है 95, 19 6 अगर मैं कर रहा हूं तो 114 आता है, टेबल याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 114, 11 कैरी किया ऊपर, 19 9 आता है 171, 171 और 11 प्लस करो 172, 182 हो जाएगा, 182 का 2 रखा, 18 कैरी किया ऊपर, 19 1 19, 19 और 18 प्लस कर दे तो समथिंग आ जाता है 37। बट अभी भी ये बढ़ सकता है क्योंकि आया है 37,240, यहां पर है 38,220। तो हम और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे यहां पर आपका नंबर है 196, 196 मे बी 196 से ट्राई करके देखते हैं। 196 को 196 से मल्टीप्लाई करना है, 196 को 196 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देख लेते। जैसे ही मैं 196 को 196 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास फिगर आ जाएगा 38,220। आप मेहनत करना, क्योंकि मैंने रब पे किया, वो वाला प्रोसेस मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाता। तो रब पे आप करके देखना, 196 को जब 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 38,220। तो मैंने 196 को मल्टीप्लाई किससे किया 196, तो एग्जैक्ट सेम आ गया। पीछे क्या रह गया मेरा 0, ये तो एक स्टेप में ही सम खत्म हो गया, एक स्टेप में ही सम खत्म हो गया। यहां पर कौन सी फिगर लास्ट रही है 196, सो HCF इक्वल टू 196 आ रहा है। सीधे सीधे मुझे HCF मिल गया 196। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन 1 का थर्ड नंबर सम में कर रहा हूं। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड नंबर सम है उसमें ऐसा दिखाया गया है 867 और 255, 867 और 255, उसे देखें हम किस तरीके से कर।
ओके अब जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1 उसका थर्ड है, उसमें 2 नंबर दिए गए 867 और 255। मैंने क्या किया, 867 और 255 उसमें से बड़ा नंबर आगे रखा, छोटा नंबर पीछे रख दिया। 255 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 3 से आपका आएगा समथिंग कुछ 765, रिमेनिंग कितना रह गया 102। अब मुझे 2 नंबर मिल गए, यहाँ पर 255 मिला और यहाँ 102 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 204। अब 204 में कितने कम हो गए बैलेंस करने के लिए 51 मैंने रख दिया यहाँ पर। अब 2 डिजिट आ गए मेरे पास 102 और 51। 102 और 51 अगर हम देखें 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, सॉरी 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 102 आ गया, रिमेनिंग कितना 0। तो अब आपका जो HCF आ गया वो कितना आ गया 51 आ गया, HCF जो आ गया वो 51 आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैंने आपका कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरम बेस है, अभी नहीं करना है, जब हम थ्योरम करेंगे तब कर लेंगे। क्वेश्चन इसके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, बहुत ही इजी है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सम में दिया हुआ है बट आपको समझाऊंगा तो इजी लगेगा। देखो एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। अब हमारे पास एक आर्मी है जिसमें टोटल मेंबर है 616। हमें क्या करना है, उनके ग्रुप बना के परेड करनी है और ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए 32 मेंबर होने चाहिए। ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए 32। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहां पर क्या होंगे, जैसे अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो इनके कॉलम बन जाएंगे। अब आपको ये जो मेथड है ये भी HCF से ही होगा। तो यूक्लिड्स मेथड में देखो सबसे बड़ा नंबर 616, यहां क्या रख दिया 32। अब मैं अगर 32 को करने जा रहा हूं तो 32 को अगर मैं 10 से भी कर रहा हूं, 32 को 10 से तो 320, बट ये तो आपका आ गया 616। तो 32 को जो मुझे करना पड़ेगा अगर मैं 20 से सोचूं तो 320 640 हो जाए। बट यहां पर मुझे अगर सोचना पड़ेगा 32 को 19 से मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 तो बढ़ जाता है, 19 से अगर मैं कर रहा हूं तो 19 टू जा 38 और 3 कैरी किया ऊपर, 19 3 जा 57 और 3 ऐड करें तो 608 हो गया। और हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है 616 है, एडजस्ट हो रहा है राइट। तो किससे मैंने मल्टीप्लाई किया 19 से, 19 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 608 आ रहा है। 608 आ रहा है तो कितने रिमेनिंग बाकी रह गए 616 में से 608 माइनस कर लो तो 8 रिमेनिंग रह गए। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए 32 और 8। यहां पर मैंने रख दिया 32 और यहां पर मैंने रख दिया 8 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो जाएगा। क्या रह गया पीछे 0 रह गया। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा है मैक्सिमम, वर्ड यूज किया है मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं। तो यहां पर आपका जो HCF कहलाया जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर 1.1 का 1 क्वेश्चन मैंने करवा लिया, थर्ड करवा लिया। बाकी 3 क्वेश्चन फिलहाल मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जब हम थ्योरम करेंगे यूक्लिड्स की वहां से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और वो पॉसिबल होगा जब हम आमने सामने बैठेंगे आइदर स्कूल और क्लासेस पर, तो ये आराम से समझ में आएंगे। तो फिलहाल 3 को टच मत करना, अब फर्स्ट कर लेना, थर्ड कर लेना। उसके बाद पूरे चैप्टर में कोई भी हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। रोज हम 1 पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे और 4 पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा सम मैं आज आपको भेजने वाला हूं, जिसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके मुझे भेजते रहना तो ध्यान आएगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है। ओके बाय।